नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेह में सेना का वाहन खाई में गिर गया है। हादसे में JCO समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में एक जवान घायल बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको लद्दाख से बता दें, लेह में सेना की जो गाड़ी थी वो खाई में गिर गई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। एक जवान घायल है इस हादसे में। एक बड़ा अपडेट आपको लद्दाख में बता दें, जहां पर एक दुखद हादसा हुआ। हादसे में JCO समेत 9 जवानों की मौत हो गई है। एक जवान फिलहाल घायल बताया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट आपको लद्दाख से बता दें, 9 जवानों की मौत, वाहन खाई में गिर गया जिससे एक जवान घायल है, 9 की मौत हो गई। MP विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को खत लिखकर इकबाल सिंह बैस की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। तो इधर बीजेपी इसे नेता प्रतिपक्ष की झल्लाहट और खींच बता रही है। सियासत की रवायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी और विपक्ष की बनती नहीं। यही हाल MP में भी है। कमलनाथ और पूरी कांग्रेस लगातार ब्यूरोक्रेसी पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाती आई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस बार मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह को फिर निशाने पर लिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को लिखे खत के जरिए यह दावा किया है कि बीजेपी सरकार की अनुकंपा पर नौकरी कर रहे इकबाल सिंह बैंस चुनाव में किस तरह निष्पक्ष रह सकते हैं। गोविंद सिंह ने इकबाल सिंह के NGT कोर्ट में दिए लापरवाह बयान का भी हवाला दिया। गोविंद सिंह ने लिखा है कि इकबाल सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते असहमति दी थी। बावजूद इसके बीजेपी सरकार ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार के समय मंत्रालय दलालों का अड्डा बन चुका था। क्या है, कुछ अधिकारियों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि किसी तरह से भी वो चुनाव को संपन्न करा सकें। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे सवाल को बहुत गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो उठाया है, चुनाव आयोग तो लेना चाहिए। हम नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी सामने, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आपको अपनी 15 महीने की सरकार में किस प्रकार वल्लभ भवन दलालों को अड्डा बना रहे, एक अधिकारी के 4 बार ट्रांसफर हुए। जब तो आप खुद बयानबाजी करते थे सरकार के खिलाफ, आपके मंत्री उमंग सिंह बयानबाजी करते थे। अब इस तरह की चिट्ठी सिर्फ चुनावी नोटंकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस के निशाने पर रही है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब भी बेलगाम अफसरशाही का हवाला दिया करती थी, लेकिन आज की तस्वीर उल्टी है और चुनाव नजदीक है। लिहाजा ये तय है कि एजेंडे पर ब्यूरोक्रेसी भी जरूर रहेगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर में 20 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। यह बैठक जीवाजी यूनिवर्सिटी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में होगी। मीटिंग के बाद शाह कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। मीटिंग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्वालियर के प्रभारी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कार्यक्रम स्थल पहुंचे। व्यवस्थापकों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी के लिए अहम दिशा निर्देश भी दिए। तुलसी सिलावट को गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर आगमन के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग भी बनाए गए। यानी मंत्री सिलावट ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर अमित शाह की अगवानी भी करेंगे। सिलावट के साथ बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी एयरफोर्स स्टेशन पर शाह की अगवानी करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप देख रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन से जीवाजी यूनिवर्सिटी अमित शाह जाएंगे और उनकी अगवानी मंत्री तुलसी सिलावट करेंगे। दोपहर 3:40 पर जीवाजी विश्वविद्यालय अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे एयरफोर्स स्टेशन से वो रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक नगरी में हो रही है। हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी आ रहे हैं और लगभग 2000 प्रतिनिधि आ रहे हैं।
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बयान ने कोटे से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को टेंशन में डाल दिया। दरअसल कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का कोई कोटा ही नहीं है, सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। सिद्धार्थ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 22 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की तैयारी के सिलसिले में सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। ओबीसी के टिकटों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं कि वो 27% होगा या 30% या 50%। जो हमारा कैंडिडेट जो हमारा जीतने की स्थिति में होगा उसे टिकट दी जाएगी और उसका सहयोग पार्टी भी करेगी, हम लोग भी करेंगे, हमारा संगठन भी करेगा। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानव्यापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उषा ठाकुर ने कहा कि सच को नकारा नहीं जा सकता। एमपी और देश में ऐसी कई जगह हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि इतिहास को पलटने की बात नहीं है, यह सत्य को सिद्ध करने की बात है। आजादी के 65 साल और पिछले गुलामी के 700 साल को देखें तो जानबूझकर भारत के गौरवशाली इतिहास, हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा, हमारे इतिहास पुरुषों को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान कहेगा जो सच होगा उसी के मुताबिक फैसले होंगे। कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार भी किया, कहा कि कांग्रेस की सरकार में केंद्र और प्रदेश में A to Z घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यही वजह है कि कमलनाथ जी को सपनों में भी घोटाले दिखते हैं। अब जब हमको मौका मिला है तो निश्चित रूप से जो शाश्वत सत्य है, जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी के सामने रखना, ताकि वो भी अपने पुरखों पे गौरव कर सकें और खुद भी उसी प्रकार के प्रखर देशभक्त बनने का प्रयास करें। ये सब उसी का तारतम्य है। इसको आप अन्य किसी भी पहलू से विचार मत कीजिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शनिवार को बिलासपुर के नूतन चौक स्थित किशोर न्याय बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी और बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया। हर कक्ष में उन्होंने बारी बारी से निरीक्षण किया। साफ सफाई नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की। बिल्डिंग की दीवारों में सीपेज और छत से पानी टपकता देखकर अफसरों को उचित सुधार के निर्देश भी दिए हैं। जस्टिस रमेश सिन्हा ने रसोई घर का भी निरीक्षण किया। यहां भी उन्होंने साफ सफाई पर खास फोकस किया और निर्देश भी दिए। सीजे ने शासकीय बालिका गृह का भी मुआयना किया और कलेक्टर की पहल पर उन्होंने एक बच्ची को लैपटॉप भी भेंट किया। विधानसभा चुनाव से पहले इंटरस्टेट सीमा को लेकर इंदौर में राज्यों के डीजीपी लोगों की बैठक आयोजित हुई और मीटिंग में एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा, महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ, गुजरात के डीजीपी विकास सहाय, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा, यूपी से एडीजी आलोक सिंह के साथ इन राज्यों के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के साथ ही अपराधियों की धरपकड़, मादक पदार्थ की तस्करी रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जो भी बॉर्डर स्टेट्स के इश्यूज़ होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन, जो लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन होता है, जो थानों का, सब डिविजन्स का, उसके बारे में चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो चुनाव के दौरान अपराधी होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, उन अपराधियों के जो लिस्ट हैं उनकी अदला बदली हुई। बड़वानी में लव जिहाद को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। युवक और युवती को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बड़वानी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल पाला बाजार के एक घर में मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी कर रहा था, जिसके बाद बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई। इसके बाद थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही युवक युवती को पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप, लव जिहाद समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। देखिए, अभी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वयस्क युवती का शादी करवाने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और मौके से लड़का और लड़की दोनों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर किसी ने पथराव और दुकानों को बंद कराने की झूठी खबरें फैला दी, जिसे लेकर एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही। इतना ही नहीं,
साइबर सेल भी शरारती तत्वों पर नजर रख रहा है। भिलाई में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में 9 मरीज डेंगू से ग्रसित पाए गए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक कुल 78 कंफर्म मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 63 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, वहीं 15 अब भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मौजूदा 9 मरीजों में किसी भी मरीज की जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। यह भी देखा जा रहा है कि डेंगू पीड़ित मरीज जल्द स्वस्थ भी हो जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बड़ी दिक्कत एक ये है कि टाउनशिप एरिया में बड़े ही जर्जर जो आवाज़ हैं वो हैं, जहां पानी जमने से सफाई और निकासी नहीं हो पाती, जिसे लेकर नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन एक साथ मिलकर अभियान भी चला रहे हैं। कुल 8 नए प्रकरण मिले हैं, जिसमें से 8 नए पॉजिटिव एलाइजा के जो आए हैं उनको मिला के अभी वर्तमान में 15 मरीज जो हैं हमारे भर्ती हैं। का जो एरिया है ना, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बिल्डिंग्स, वेकेंट बिल्डिंग्स हैं, छतों पे सफाई नहीं हो पाती, बरसात का पानी जमा हो जाता है, डेंगू पैदा होता है उससे। तो हम टाउनशिप में थोड़े चैलेंजेस तो रहते हैं। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।